सम्यक्त कुमोदी का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गढ़ी मंगलम कुंकुंधारी उज्जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मंगलयाम सर्वे कल्याणी कारकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम। यमदत्त नाम का कोतवाल था। उसकी स्त्री का नाम धनवती था और दोनों के वसुमती नाम का पुत्र था। इस प्रकार सुयोधन राजा राज्य करता था। एक समय सभा में स्थित राजा के आगे गुप्तचर ने कहा, हे राजन, तुम्हारा देश शत्रुओं से उपद्रुत हो रहा है। शत्रु उपद्रव कर रहे हैं। गुप्तचर के वचन सुनकर राजा ने कहा, वैरियों के समूह पृथ्वी तल पर तभी तक दिखाई दे जब तक वे यमराज के समान मेरी तलवार के सामने नहीं पड़ते। राजा ने फिर भी कहा, हे नियोगी, जब तक मैं आलस्य रूपी निद्रा से मुद्रित नयन हूँ, तब तक सभी शत्रु गल गर्जना कर ले। मेरा चतुरंग सेना से युक्त हो दिग्विजय के लिए उद्यत होने पर उसको दिग्भ्रम ही होगा, अन्य कुछ नहीं। कहा भी है, जब तक सिंह निद्रा से नेत्र बंद कर गुहा का सेवन करता है, तब तक स्वच्छंदता से विचारने वाले ये हिरण इच्छा अनुसार घूमते हैं, किंतु उनिंदे और जिसकी जटाओं का समूह कंपित हो रहा है, ऐसे बाहर निकले हुए सिंह का शब्द जब कान में पड़ता है, सुनाई देता है, तब इनकी बुद्धि मारी जाती है और इन्हें दिशाएं शून्य दिखने लगती हैं। मत के भार से अलसाए हाथी वन में जब तक गरजते हैं, तब तक सिर पर पूंछ लगाए हुए सिंह नहीं आता है। और भी कहा है, कुएं में रहने वाले मेढक तब तक अच्छी तरह गरजते हैं जब तक हाथी की सूंड के आकार वाला सर्प दिखाई नहीं देता। ऐसा कहकर चतुरंग सेना से युक्त राजा ने शत्रु के प्रति प्रस्थान करने का उद्यम किया। तदनंतर वीरों को संतुष्ट कर राजा ने कहा, हे वीरों, सुनो, आपका यह अवसर है, क्योंकि सेवकों को युद्ध में भेजने के समय, भाइयों को संकट में आने पर, मित्र को विपत्ति के समय और स्त्री को संपत्ति नष्ट हो जाने पर जानना चाहिए। आलसी, बकवादी, अहंकारी, लोभी, व्यसनी, मूर्ख, असंतोषी और अभक्त सेवकों को राजा छोड़ देवे। यदि राजा अपनी भलाई चाहता है तो भक्त, समर्थ और कुलीन सेवक का कभी अपमान ना करे, किंतु पुत्र के समान उस पर प्यार करे। जिस प्रकार किरणों से रहित सूर्य तेजस्वी होने पर भी सुशोभित नहीं होता है, उसी प्रकार सेवकों से रहित राजा लोकोपकारी होने पर भी सुशोभित नहीं होता। ऐसा जानकर राजा को उन्हें ही सेवक बनाना चाहिए जो चतुर हो, कुलीन हो, शूरवीरता से युक्त हो, समर्थ हो, भक्त हो और क्रमागत परंपरा से चले आ रहे हो। तदनंतर बाहर निकलते समय राजा ने यमदंड कोतवाल से कहा, हे यमदंड, तुम्हें बड़े यत्न से प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। उसने कहा, यह आपका महाप्रसाद है। यमदंड कोतवाल के लिए और भी कार्य बतलाकर राजा दिग्विजय के लिए निकल पड़ा। उसी दिन से लेकर यमदंड ने सब मनुष्यों को आनंदित करने वाला संरक्षण किया। राजकुमारों को आदि लेकर सभी नागरिक अनुकूल कर लिए। कुछ दिनों में शत्रु को जीतकर तथा अपने शत्रु सर्वस्व अपहरण कर राजा अपने नगर को लौट आए। स्वागत के लिए सामने आए हुए महाजनों का सम्मान कर राजा ने उससे कहा, हे महाजनों, तुम सब सुख से रहते हो। महाजनों ने कहा, हे स्वामिन, यमदंड के प्रसाद से सुख से रहते हैं। कुछ काल तक विलंब कर तथा मान देकर राजा ने लोगों से फिर भी पूछा तो उन्होंने वैसा ही कहा। तदनंतर महाजनों को विदा कर राजा ने मन में विचार किया, अहो, इस यमदंड ने सभी लोगों को अपने अधीन कर लिया है। यह दुष्ट आत्मा मेरा राजद्रोही है। जिस किसी उपाय से मैं इसे मारता हूँ, जैसा कि कहा गया है। जो कर्मचारियों के हाथ में राज्य का भार सौंपकर स्वच्छंदता पूर्वक विहार करते हैं, वे मूर्ख राजा मानो बिलावों के समूह को दूध के समूह सौंप कर सोते हैं।
इस प्रकार अपमान से रहता हुआ वो राजा किसी से कुछ नहीं कहता था, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य धन हानि, मन का संताप, घर में हुए दुष्चरित्र, ठगाई और अपमान को प्रकाशित ना करे। सिद्ध किया हुआ मंत्र, अनुभूत औषध, धर्म, घर के छिद्र, मैथुन, खोटा भोजन और खोटा सुना हो कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। एक समय यमदंड कोतवाल में चाल ढाल से राजा को दुष्ट अभिप्राय से युक्त जानकर अपने मन में विचार किया, अहो, मैंने यद्यपि अच्छा राज्य किया है, तथापि राजा को अपनी दुष्टता नहीं छोड़ रहा है, इसलिए राजा किसी के बस नहीं होता है। यह कहावत सत्य है। जैसा कि कहा है, कोए में पवित्रता, जुआरी में सत्य, नपुंसक में धैर्य, मदिरा पीने वालों में तत्व विचार, सांप में क्षमा, स्त्रियों में काम की शांति और राजा मित्र किसने देखा और सुना है। और भी कहा है, धन को प्राप्त कर कौन अहंकारी नहीं हुआ। किस विषयी मनुष्य की आपदाएं नष्ट हुई हैं, पृथ्वी पर स्त्रियों के द्वारा किसका मन खंडित नहीं हुआ। राजाओं का प्यारा कौन है, काल की गोचरता को प्राप्त नहीं हुआ है। कौन मनुष्य धन से गौरव को प्राप्त हुआ है, और दुर्जनों के जाल में पड़ा हुआ कौन पुरुष सुख से निकला है, अर्थात कोई नहीं। कितना ही समय निकल गया। एक समय राजा ने पुरोहित सहित मंत्री को बुलाया और अपने मन का अभिप्राय बताकर उसने कहा, यह यमदंड दुष्ट अभिप्राय वाला है, इसलिए उपाय से मारने के योग्य है। तदनंतर मंत्री और पुरोहित ने राजा से के कहे अनुसार ही विचार किया, क्योंकि जैसी होनहार होती है बुद्धि वैसी होती है, पुरुषार्थ वैसा होता है और सहायक भी वैसा ही प्राप्त होता है। राजा, मंत्री और पुरोहित तीनों ने मिलकर किसी उपाय का निश्चय किया। तदनुसार एक दिन राजा ने खज- खजाने के खजाने में कुदाचारी चलाकर संधि कर वहां रखी हुई वस्तुएं किसी अन्य सुरक्षित स्थान में रख दी। यह सब कर शीघ्रता से अपने स्थान पर जाता हुआ राजा खड़ाऊ, मंत्री सुंदरी, मंत्री मुंदरी और पुरोहित जनेऊ भूल गया। प्रातःकाल होने पर हल्ला किया कि खजाने में चोरी हो गई। यमदंड को बुलाने के लिए सेवक भेजे गए। यमदंड ने मन में विचार किया कि आज मेरी मृत्यु आ पहुंची है, क्योंकि कहा है, निश्चय से पृथ्वी तल पर राजा का क्रोध दुर्व्यवहार से युक्त, दुख से देखने योग्य दुष्ट अभिप्राय से रहित, सुख दुख में समन करने के योग्य दुष्ट और सुख नहीं दुर्घट दुष्ट और दुख से सहन करने के योग्य होता है। दूसरी बात यह है कि कुपित मनुष्य में ज्ञातापन कहाँ हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। राजा के क्रोध से कभी कभी चतुर अचतुर, शूरवीर भयवीर, दीर्घायु अल्पायु और कुलीन मनुष्य कुलहीन हो जाता है। ऐसा निश्चय कर यमदंड राजा महल गया। उसे देखकर राजा ने कहा, हे यमदंड, तुम महाजनों की रक्षा करते हो, परंतु मेरे ऊपर उदासीनता बरतते हो। आज मेरे खजाने में स्थित सब वस्तुएं चोर ले गए हैं। वे वस्तुएं और चोर शीघ्र ही देने के योग्य हैं, नहीं तो तुम्हारा शिरच्छेद करूंगा, गला काटवा दूंगा। राजा के यह वचन सुनकर यमदंड ने संधि को देखने के लिए गया। वहां संधि के अग्रभाग पर खड़ाऊ, अंगूठी और जनेऊ देखकर इसने उन्हें उठा लिया और खड़ाऊओं से राजा, मुद्रिका से मंत्री तथा जनेऊ से पुरोहित को चोर जान लिया। पश्चात उसने मन में विचार किया, अहो, यदि राजा ही ऐसा करता है तो किसके आगे कहा जावे। जैसा कि कहा है, यदि पशु ही द्वीप को उजाड़ने लगे द्वीप को उजाड़ने लगे, राजा ही यार हो जावे और विद्वान ही पाप करने लगे, तो फिर इस संसार में रोकने वाला कौन हो सकता है। यह कोलाहल सुनकर सभी नगरवासी लोग इकट्ठे होकर आ गए। राजा ने उसके सामने सब समाचार कहा। नगरवासियों से कहा, हे तात, इसे 7 दिन देने योग्य हैं। 7 दिन के अनंतर यदि वह वस्तुएं
और चोर को नहीं देता है तो हे देव, श्रीमान ने विचार किया कि वह किया जाए। राजा ने महाजनों के द्वारा कहे हुए वचन को बड़े कष्ट से स्वीकृत किया। इस बात को अच्छी तरह जानकर नागरिक लोग अपने अपने घर गए। इधर यमदंड ने राजपुत्र आदि सब राजाओं को एकत्रित कर कहा, मुझे क्या करना चाहिए, ऐसी व्यवस्था मेरी आ पहुंची है। महाजनों ने कहा, भय नहीं करो, तुम्हारी रक्षा के लिए उद्यत रहते हुए इस नगर में कभी चोरी नहीं हुई है। यह चोरी तुम्हारे अथवा राजा के भेद से हुई है। तुम दोनों के बीच में जो दुष्ट होगा उसको हम लोग निग्रह करेंगे। यमदंड ने कहा, ऐसा होना चाहिए। यमदंड धूर्तवर्ती कृत्रिम रूप से चोर की खोज करने लगा। वह पहले दिन राजसभा में गया और राजा को नमस्कार कर बैठ गया। राजा ने पूछा, हे यमदंड, तूने चोर देखा? यमदंड ने कहा, स्वामिन, मैंने सर्वत्र चोर को की खोज की परंतु कहीं भी दिखा नहीं। राजा ने फिर कहा, इतने काल तक आप कहाँ रहे? यमदंड ने कहा, हे देव, एक स्थान पर कोई कथावाचक कथा कर रहा था, मैंने वहां कथा सुनी, इसीलिए बहुत समय लग गया। राजा ने कहा, हे यमदंड, तू कथा के द्वारा अपने मरण को क्यों भूल रहा है? आश्चर्यपूर्ण, उस कथा को मेरे आगे कहो। उसने कहा, राजन, सावधान होकर सुनो, मैं वह कथा कहता हूँ। जैसा कि कहा है, हम उपद्रव रहित उस वृक्ष पर बहुत समय रहे, परंतु अब उस वृक्ष की जड़ में एक लता उत्पन्न हुई है। उसके कारण मरण का भय उत्पन्न हो गया है। कथा का सार यह है कि एक वन के मध्य में कीचड़ आदि के दोषों से रहित यह तथा सहस्त्र दल आदि कमलों के समूह से मान सरोवर के समान बड़ी भारी सरोवर है। उस सरोवर की पाल के ऊपर देवदार का एक ऊंचा वृक्ष है। वह वृक्ष उस वृक्ष के ऊपर बहुत हंस रहते हैं। एक समय वृद्ध हंस ने उस वृक्ष की जड़ से लता का अंकुर देखा। तदनंतर पुत्र पौत्र आदि के हित के लिए वृद्ध ने कहा, हे पुत्र पौत्रों, वृक्ष की जड़ में उगते हुए इस लता के अंकुर को तुम लोग चोंचों के प्रहार से तोड़ डालो, नहीं तो सबका मरण हो जाएगा। वृद्ध के यह वचन सुन जवान हंसों ने हंस दिया, कहने लगे, अहो, यह बूढ़ा मरने से डरता है, सदा जीवित रहना चाहता है, इससे यहाँ बिना कारण ही वह देख रहा है। अपने पुत्र और पौत्रों के ऐसे वचन सुन वृद्ध हंस के ने मन में विचार किया, अहो, ये महादुर्लभ महामूर्ख अपने हित का उपदेश नहीं जानते परंतु क्रोध ही करते हैं। कहा भी है, तत्व को ना समझने वाले मूर्खों के साथ वार्तालाप करने में चार फल हैं। पहला, वचन का व्यय, दूसरा, मन का संताप, तीसरा, अपवाद और चौथा, पिटाई। प्रायः कर मूर्ख के लिए समीचीन मार्ग का उपदेश देना उसके उसके क्रोध को उस प्रकार बढ़ाने वाला होता है जिस प्रकार के नकटे के लिए निर्मल दर्पण का दिखना। पश्चात वृद्ध हंस ने अपने मन में कहा, मूर्खों के साथ बात करने पर जब उसका फल होता है तब उसकी प्रकटता होती है। ऐसा मन में निश्चय कर वह चुप बैठ गया। कुछ समय के बाद वह लता वृक्ष के ऊपर चढ़ गई। एक समय उस लता को पकड़कर शिकारी वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। वहां उसने अपने जाल फैला दिए। जो हंस दिन में दसों दिशाओं को गए थे, वे सोने के लिए उस वृक्ष पर आए और सभी पक्षी वृक्ष पर बैठते ही रात्रि के समय शिकारी के जाल में बंध गए। उनका कोलाहल सुनकर वृद्ध हंस ने कहा, हे पुत्रों, मेरा उपदेश तुम लोगों ने पहले नहीं माना, अब तुम मूर्खों के कारण मूर्खों का मरण आ गया है। जहां पास में बैठा हुआ बकवादी टिड्डा कटुक शब्द कर रहा था, वहां यह निश्चय से राजहंसी पक्षी का दूर हट जाना ही उचित है। जैसा कि कहा है, बुद्धि अच्छी है और विद्या अच्छी नहीं है। विद्या की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ होती है। जिस प्रकार सिंह को बनाने वाले के विद्वान नष्ट हो गए थे, उसी प्रकार बुद्धिहीन मनुष्य नष्ट हो जाते हैं। तरुण हंस ने कहा, यह कैसे? वृद्ध हंस ने कहा, सुनो,
किस प्रकार किसी प्रदेश में पौंडवर्धक नामक पुंडवर्तक नाम का नगर था। वहां शिल्पकार, चित्रकार, वणिक पुत्र और मंत्र सिद्ध से ये चार मित्र अपने शास्त्रों के पारंगामी थे। एक समय चारों किसी दूसरे देश चले गए। तदनंतर वे चलते चलते अपहरण काल में एक भयंकर वन को प्राप्त हुए। तत्पश्चात उस वन के बीच शिल्पकार ने अपने तीनों साथियों से यह वचन कहा, अहो, हम लोग रात्रि के समय ऐसे भयंकर स्थान आ पहुंचे हैं, इसलिए एक एक को एक एक पहर तक जागना चाहिए, नहीं तो चोर अथवा जंगली जानवर के भय से कुछ विघ्न होगा। तदनंतर उन्होंने कहा, हे मित्र, आपने यह ठीक कहा, इसलिए अवश्य ही जागेंगे। ऐसा कहकर वे तीनों सो गए। तदनंतर उस शिल्पकार ने नींद भगाने के लिए एक काट लगा लाकर अत्यंत दैप्यमान समस्त अवयवों से युक्त सिंह का आकार बनाया। तत्पश्चात चित्रकार के पास गया और बोला, हे मित्र, आपने अपने पहर में जागने के लिए उठो उठो। ऐसा कहकर शिल्पकार सो गया। तदनंतर जब चित्रकार उठा तो उसने आगे लकड़ी से बना हुआ अत्यंत सौंदर्य से युक्त सिंह का आकार देखा। तत्पश्चात वह बोला, अहो, इस उपाय से इसने नींद भगाई है, इसलिए मैं भी कुछ करूंगा। ऐसा कहकर उसने हरे, पीले, लाल और काले आदि रंगों को पत्थर के ऊपर घिसकर लकड़ी के सिंह को चित्राम से युक्त कर दिया। इसके पश्चात चित्रकार मंत्र सिद्धि के पास गया और बोला, हे मित्र, शीघ्र उठो। ऐसा कहकर चित्रकार सो गया। तदनंतर ज्यों ही मंत्र सिद्ध उठता है, त्यों ही सामने उस लकड़ी के सिंह को महाभयंकर और सब अवयवों से सहित जीवित देखा। जैसा देखकर डर गया। तत्पश्चात बोला, अब क्या करना चाहिए? यहाँ हम सब मरण अवश्य आ पहुंचा है। ऐसा कहकर धीरे धीरे जाकर मित्र से बोला, अहो, उठो उठो, इस अटवी के बीच एक जंगली जानवर आ गया है। इसी प्रकार उसका कोलाहल सुनकर तीनों साथी उठ गए। तत्पश्चात बोले, हे मित्र, क्योंकि इस तरह व्याकुल कर रहे हो क्यों इस तरह व्याकुल कर रहे हो? वह बोला, अहो, देखो देखो, यह जानवर मेरे द्वारा मंत्र से कीलित है, इसलिए सामने नहीं आता है। यह सुन तीनों साथियों ने हंसकर कहा, हे मित्र, यह लकड़ी का जानवर है, ऐसा क्या तुम नहीं जानते? हम दोनों ने उस लकड़ी से निर्मित सिंह के आकार पर अपनी विद्या का प्रभाव दिखलाया है। यह सुनकर मंत्र सिद्ध पास जाकर जब देखता है, तब बहुत लज्जित हुआ। तदनंतर बोला, अहो, इस प्रसंग से आप दोनों ने इस लकड़ी के सिंह पर अपनी विद्या की कुशलता दिखलाई है, इसलिए अब मेरी विद्या का कौतूहल देखो। यदि इस लकड़ी के सिंह को जीवित ना कर दूं, तो मैं मंत्र सिद्ध ना रहूं। इस प्रकार मंत्र सिद्ध का वचन सुन बुद्धिमान वणिक पुत्र ने मन में विचार किया, अहो, यदि किसी प्रकार इस लकड़ी के सिंह को जीवित कर देगा तो सबका विनाश हो जाएगा, इसलिए मैं दूर खड़ा होकर यह सब देखूंगा, क्योंकि मणि, मंत्र और औषधि का प्रभाव अचिंत्य होता है। आगे का स्वाध्याय कल करेंगे। जावाणे के ज्ञान से सोझे लोका लोग, जो वाणी मस्तक धरू सदा देते हों ठोगे। जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नौवा नमोकार मंत्र।